नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की सीरीज की शुरू की थी, आज हमारा उसका तीसरा लेक्चर है और इसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। तो इससे रिलेटेड जितने भी इस बुक में क्वेश्चन दिए हुए थे वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। आइए उन क्वेश्चनों पर निकाल डालते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची पहले ही सूची दे रखी है। एक तरफ महाजनपद काल दे रखे हैं, दूसरे में राजधानी दे रखे हैं, तो इसका मिलान करना है हमें। आइए पढ़ लेते हैं हम। तो इसका जो पहला दे रखा है गंधार की जो राजधानी थी ये थी दोस्तों तक्षशिला। सूरसेन की थी मथुरा और वत्स की थी ये कौशाम्बी और कौशल की थी श्रावस्ती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्यक वंश के किस राज्य शासक को कुणिक कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय पौध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कौकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन सा शासक था? ये था कालाशोक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो इनकी कहाँ पर मृत्यु हुई थी? इनकी हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार एसएससी में भी और छोटे छोटे स्टेट लेवल में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पोरू की सेनाओं में ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो किस पर डाला हुआ था? ये डाला हुआ था इन्होंने झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो किसे माना गया? ये माना गया उत्तरी काले पाली कृत बर्तन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो किसे कहा गया? ये कहा गया है दोस्तों गणनंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये भी यूनानियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान के हकमनी-मज़ के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि क्षत्रपी बनाया? तो किसे बनाया? ये बनाया हमें डेरियस यानी कि दाराय बाबू फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला है, हाइडेस्पस या विस्तस्ता आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 16वां सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर किया था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची दे रखी है, एक तरफ शासक दे रखा है, एक तरफ वंश दे रखे हैं, तो इसे सूची का मिलान करना है। तो देखते हैं, बिंबिसार किस वंश का था? ये था हर्यक वंश का था। कालाशोक था, ये था शिशुनाग वंश का। और महापद्मनंद था नंद वंश का। और बिंदुसार मौर्य वंश का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये भी सूची दे रखे हैं, एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं, एक तरफ आधुनिक क्षेत्र दे रखे हैं। तो इनको हम जो है मिलाएंगे। इसका पहला है मगध जो है ये पटना या गया के जिले में है, वत्स इलाहाबाद में है, कौशल अवध में है और अवंती मालवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी दोस्तों गिरिव्रज या राजगृह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसका किया गया था? ये उदयन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये कहाँ पर उपलब्ध है, किस में उपलब्ध थी? ये थी दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था समकालीन सिकंदर महान का? ये थे गणनंद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो कौन कौन से कारण थे उनके? आइए देख लेते हैं। इसमें भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद करने योग्य क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एक तरफ राजा दे रखे हैं सूची में, एक तरफ राज्य दे रखे हैं, तो इसका हम मिलान करेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो प्रघोत जो था ये किस राज्य का था? ये था दोस्तों अवंती का। उदयन था दोस्तों वत्स का। और प्रसेनजीत ये थे कौशल के। और अजातशत्रु कहाँ के थे? ये मगध के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो किससे प्रकट होता है? ये होता है दोस्तों कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो कलिंग में जो है नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो किसने किया था? ये डेरियस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? तो इनका किसके साथ युद्ध हुआ? ये हुआ बज्जी संघ यानी कि वैशाली के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था गणनंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इनका प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न राजाओं पर विचार करें, तो 3 राजाएं दे रखे हैं, इसमें इन पर विचार करते हैं। तो पहला और तीसरा जो है अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इनका मुख्य कारण था दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो ये अवंती को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किसने जीता था? ये शिशुनाग ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किसने किया था? ये किया था दोस्तों बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किसका नहीं किया था? ये नहीं किया था दोस्तों काशी का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था दोस्तों अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये है, अलग अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब सारे पढ़ लेते हैं एक बार। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना वृद्धरथ ने की थी, ये भी गलत है। और अगला है, माँ पद्मनंद ने अब इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ये गलत है। ये अगला है, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो किसका शासक था? ये था दोस्तों नंद का। ऑप्शन नंबर सही ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा था? ये था मगध राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 43 पर थे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस राज्य में नहीं थी? ये नहीं थी दोस्तों मगध में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बिंबिसार को। इसने जो है नियमित और स्थायी सेना रखी थी पहली बार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? ये कहा जाता दोस्तों महापद्मनंद को किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्वत क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? लगभग 360 टैलेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन सा नहीं आया था इनमें से? तो ये हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था श्रेष्ठिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, 50 क्वेश्चन हो गए थे। 51 पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। अष्टकुलक ये होता था परामर्शदायी संस्था होती थी। महामात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक ये किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और शोल्किक यानी कि शुल्काध्यक्ष, इसे शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन सा था? ये था दोस्तों अजातशत्रु। इसने अपने पिता की भी मृत्यु की थी और आगे चलकर इसके पुत्र ने इसकी मृत्यु की थी राज्यारोहण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी द्वारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ महाजनपद दे रखा है, एक तरफ राजधानी दे रखी है। तो इसको आइए सम्मिलित कर लेते हैं। यह है पहला कुरु जो है इंद्रप्रस्थ थी इसकी राजधानी। पांचाल की कौशाम्बी थी। कौशल इसकी
अहित छत्र थे और वत्स के साकेत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। टोटल इसमें 27 क्वेश्चन थे और यहाँ पर हमारा ये लास्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है ये करता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद की स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये 57। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? ये झेलम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर पसंद आई है तो, और अपने लोग साथियों तक इसे शेयर करें। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।